नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान स्वामी ध्यान भिक्षु जी हैं जो ओशो की परंपरा से आते हैं। ओशो की कोई परिभाषा नहीं, ओशो को किन्हीं शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मैं ओशो के बारे में शब्द कम पड़ जाते हैं। ओशो एक विराट स्वरूप है। तो सबसे पहले तो स्वामी जी हमारे इस स्टूडियो में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी हुई मेरी रेडियो 90.8 VI 90.8 पे आके आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि ओशो एक परंपरा है, एक ध्यान की एक मूल स्रोत है। ओशो के बारे में जैसा मैंने अभी बताया कि ओशो को कैसे शब्दों में बांधें। ओशो ने इस दुनिया में एक नई ज्ञान की एक दिशा और दशा बदलने के लिए एक बहुत ही एक नया प्रयोग किया और उस प्रयोग से पूरे विश्व में अपने जो भारत की है वो एक नई साख स्थापित की। जितने भी धर्म भीरू जो लोग थे या अंधविश्वास को पाले हुए थे या जिन्होंने भ्रांतियां पाल रखी थी, उनके लिए उन्होंने काम किया। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? ओशो खुद परंपरा के विरुद्ध थे, खिलाफ थे। ओशो एक जीवन है जिसको जिया जा सकता, जीते हैं लोग। ओशो को जिया जाता है। उसका सबसे बड़ा जीने का सबसे बड़ा कि ओशो पूरी तरह लाइफ को प्रैक्टिकली लेके चलते थे। तो ओशो परंपरा नहीं है, ओशो एक तरह से एक विचारधारा है। ओशो और ओशो को जिया जाता है। नहीं, जैसे आपने कहा कि ओशो को जिया जाता है, लेकिन ओशो ने कहा कि मैं तो मरना सिखाता हूँ। और कितनी बड़ी और कितनी ऊंची और आध्यात्म की उस पराकाष्ठा की बात कह दी कि मैं मरना सिखाता हूँ, जो एक शाश्वत है। मरना एक शाश्वत है। दुनिया में कहीं भी अटल जो सत्य है वो मौत है। तो ये क्या बात बताई उन्होंने? ओशो ने एक बात, उनका एक प्रवचन है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, द आर्ट ऑफ डाइंग। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है जिसने मरने की कला सीख ली जी, वो जीने की कला अपने आप सीख जाए। सीख जाता है। तो आपने तो ओशो को एक बार दर्शन किए। मैं दुर्भाग्यशाली रहा, बहुत छोटा था। आज ये कथा भी यहाँ से, इस बात भी यहाँ से शेयर करना चाहूँ। 10-12 साल की मेरी उम्र रही होगी और ओशो अपने पूरे सभी सन्यासियों के ग्रुप के साथ हमारे जालोर के पास में, आहोर के पास तक भी यहाँ आके गए। लेकिन चूंकि मैं जब छोटा था तो मेरे को रोक दिया गया कि तेरे काम के वो नहीं है। लेकिन एक प्यास थी, एक पिपासा थी, उनको मिलने का था। जगह जगह आश्रम है, जगह जगह, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में उन्होंने भारत की एक अलग पहचान दी। वो क्या पहचान दे पाए? ओशो ने पूरे विश्व को, खास तौर से जब वो अमेरिका गए तो अमेरिका में क्या हुआ कि वहाँ जाने के बाद एक आंदोलन छिड़ गया युवाओं के बीच। वहाँ की चर्चें खाली होने लगी जी। युवा सारा उनके पीछे भाग रहा था। तो अब ये बहुत पुरानी बात है। तो उस समय शायद एक ऐसा शख्स जिसे अमेरिका ने सबसे खतरनाक घोषित किया था जी। वो इसलिए कि वहाँ उन्होंने एक नई सोच, ध्यान से संबंधित जी, वो सोच, वो जो है, जब वो ध्यान के बारे में उन्होंने बताया लोग को, उनकी इस ध्यान की पद्धतियों की, वो ऐसा नहीं है कि उनको ध्यान की पद्धतियाँ नहीं थी, कुछ उनको फिल्टर किए। और वो जब वहाँ के लोगों में उसके प्रति जागरूकता बढ़ी तो लोग जुड़े उनसे। और वहाँ पे करीब 66,000 एकड़ में आश्रम था जी। और पूरा एक ओशो ओरेगन नाम से, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट को ये रास नहीं आया। और उन्होंने सोचा कि ये कहीं ना कहीं सबका हथिया लेंगे या इनकी कोई और दूरदृष्टि अलग रह सकती है। उनकी अपनी, वो उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम है मोहब्बत, जो जहाँ तक पहुँचे। तो अपन एक प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से ध्यान, जो ध्यान जहाँ तक मैं समझ पाया कि अपने अंतर में झांकना, अपने अंदर देखना। आदमी एक अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, पैदा हुए अफसर बने, पेंशन मिली और मर गए। लेकिन ओशो कहता है कि आदमी मरने के लिए आया नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने आत्मा के अंदर झांकने के लिए आया है। किस तरह की बात आप समझते हैं? पूरी दुनिया में मनुष्य जो है वो सबसे ज़्यादा जो भयभीत है वो मृत्यु से जी। चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, मृत्यु से वो भयभीत है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मृत्यु को जानता नहीं है।
सदगुरु ओशो एक ऐसे मैंने क्या कहूँ, दार्शनिक भी कह सकते हैं, एक गुरु भी, गुरु से भी ऊपर की संज्ञा ने सदगुरु कहा जाए। इन्होंने कहा कि अगर हम किसी चीज़ को जान लें तो उससे हमारा भय खत्म हो जाता। और ये ही इज़ ओनली वन जिन्होंने मृत्यु का एक्सपीरियंस, मृत्यु का अनुभव बताया है। और इन्होंने कहा है जिस दिन मनुष्य मृत्यु को जान लेगा, मृत्यु से डरेगा नहीं। उसको उन्होंने जानने की प्रक्रिया ध्यान के द्वारा बताई। जी, लेकिन जैसे आपने ध्यान का कहा, और ध्यान धरे आदमी और उसके बाद में वो उस परमात्मा को आत्मसात करे। बहुत से संत हुए यहाँ, जो भारत तो एक ऐसी भूमि रही है, अनेकों संत सूरमाओं, ऋषियों, महर्षियों की जन्मस्थली और भरण भ्रमण स्थली रही, लेकिन उसने अपना एक अलग एक मुकाम कायम किया। बहुत से संत हुए, कबीर हुए, राम हुए, मीरा हुई, बुद्ध हुए, महावीर हुए, और इवन की लाओ त्सो के भी कई उदाहरण ओशो ने अपने प्रवचनों में दिए हैं। तो इन सब से भी एक अलग हटके बात कैसे आ जाती है, कहाँ से लाते हैं? क्या ये गलत थे या वो सही थे? ओशो ने जो किया है जी, या ओशो ने जो बताया है, सब प्रैक्टिकल है। अगर हम दूसरे संतों की बात करें या बहुत से गुरुओं की बात करें, असल में महात्मा बुद्ध बहुत बड़े संत रहे। ध्यान का उन्होंने, ध्यान के संबंध में बहुत बताया, तो उन्होंने सिर्फ ध्यान बताया। कृष्ण है, उन्होंने भी ध्यान के संबंध में नाचना और गाना दिया। लेकिन ओशो इज ओनली वन जिन्होंने ध्यान और उत्सव वो दोनों दी। जी, ध्यान को और उत्सव को दोनों को साथ दिया, सम्मिश्रित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कलयुग है जी, इस कलयुग में ध्यान के साथ अगर उत्सव भी हो तो उसका आनंद ही और होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, मैं राजस्थान इस पावन भूमि पे आया हूँ। मीराबाई के बारे में आपने, हम सबने भी पढ़ा है और सुना भी है, और हमने बहुत बचपन में किताबों में पढ़ा है मीराबाई के बारे में कि उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने नाच के और गा के परमात्मा को पा लिया। यहीं से ओशो इंस्पायर हुए। उन्होंने कहा कि उत्सव के द्वारा, नाच के, गा के भी परमात्मा को पाया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा एक वर्ग है जो या तो शायद अपनी कम समझ रखता होगा, या जिसने ओशो को बहुत नज़दीक से समझने का प्रयास नहीं किया। एक पुस्तक ओशो ने एक अपना उद्बोधन दिया कि संभोग से समाधि की ओर, तो ओशो को एक सेक्स के इर्द गिर्द उन्होंने घेर लिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक चीज़ की, चाहे इकोनॉमिक्स का एक नियम है, एक जहाँ एक अपनी आवश्यकताएं समाप्त होती है तो उसका एक पूर्ति का एक नियम लागू होता है वहाँ पे। तो किस तरह की बात वो कह पाए और लोगों ने उसको उल्टा कैसे लिया? देखिए, आज मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ओशो का एक दूसरा नाम भी है बुकमैन। जी, पूरे विश्व में संभोग से समाधि जो किताब है जी, वो हर 6 सेकंड में वो किताब बिक जाती है। जी, दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में वो किताब है। लेकिन हम उस कंसेप्ट को समझ नहीं पाए। हमने संभोग पे तो हम अटक गए, समाधि के ऊपर नहीं है। समाधि को समझ, तभी मैंने कहा कि तो जो इसको क्या किया, ये चोट है। हाँ। ये असल में चोट है उन लोगों के ऊपर जो बहुत रूढ़िवादिता और बहुत जो एक नशा जो अफीम का चटा रखा है धर्म का। जी, हालांकि धर्म कुछ और है और संप्रदाय कुछ और है, तो उसकी रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए उन्होंने उस किताब में, अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो उस किताब में सिर्फ एक पृष्ठ भी ऐसा नहीं है जिसमें इस संबंध में कुछ लिखा गया। मैंने वो पुस्तक पढ़ी है, और मैं सोचता हूँ जिसने नहीं पढ़ी है ना, वो उसकी व्याख्या करें। आज का जो समाज है, ये हमारा रेडियो तो हमको अलाउ नहीं करता किसी धर्म के बारे में बोलने, किसी पंथ के बारे में, या लेकिन हम केवल डीप ज्ञान की बात करें, अपने अंदर उतरने की बात करें, क्योंकि रेडियो की हमारी एक अपनी बाध्यता है। किसी भी धर्म संप्रदाय के लिए हम बात नहीं करते, लेकिन ओशो ने तो एक नई बात दी, और आने वाला एक वक्त ऐसा आएगा, सैकड़ों ऐसे महान व्यक्ति हुए इस भारत के जिन्होंने ओशो के बारे में महानतम टिप्पणियां की, और उनको महानतम व्यक्तित्व इस भारत का एक बताया, जो विश्व में एक अनूठी प्रतिभा बताया। जो मैंने अभी कुछ देखे तो जो अपने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े आदमी रहे,
तो कहीं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जिस उद्देश्य से, जिस भावनाओं को लेकर के उन्होंने हर बात का एक अकाट्य तर्क दिया है, काट तो नहीं सकते, लेकिन कई कई जगह ऐसा थोड़ा सा लोगों को एबनॉर्मल लगा, असामान्य सा लगा। तो ऐसी बात उन्होंने सीधी सी बात क्यों नहीं कही कई जगह? देखिए, या सीधी कही और हमको समझ में नहीं आई। ओशो ने एक बात और कही है जी कि मैंने जो कहा है, जी, मैंने जो कहा है और उसे आप क्या जो मैंने कहा है उसकी जिम्मेदारी तो मेरी है, लेकिन आप क्या समझते हैं या लोगों ने क्या समझा है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। नहीं, लेकिन ओशो ने कभी भी जीवन में ऐसा एक भी उद्धरण, एक भी ऐसी पंक्ति नहीं कही जिनमें उनको कभी माफी मांगनी पड़ी हो। उन्होंने आज तक कभी सॉरी वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने। और सबसे अच्छी ताज्जुब की बात यह है कि आज तक उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। नहीं, तो ये जो पुस्तकें हैं उनके प्रवचनों पे लिखी गई, प्रवचनों पे लिखी गई, लिखी आज तक नहीं उन्होंने कोई किताब। तो जैसे वैसे हमारी जो सत्य सनातन संस्कृति है, जो भारत में सबसे ज़्यादा और सबसे ऐतिहासिक, जिसको पूरा विश्व फॉलो करता है, 4 चरणों में जहाँ तक मैं समझ पाया, मैं कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ, मेरी अपनी बुद्धि बहुत अल्प और सीमित है। हो सकता है कि मैं जो मेरे शब्दों का चयन कर रहा हूँ इसमें कहीं न कहीं मैं गलती रख पाऊँ, लेकिन हम ओशो को समझना चाहते हैं, ओशो से ज्ञान लेना चाहते हैं, और मेरी अपनी बुद्धि के मार्फत मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत जितना सटीक और जितना अच्छा सुंदर उन्होंने लिखा, हमारी संस्कृति ने 4 भागों में बांट दिया, जीव, ईश्वर, ब्रह्म और आत्मविवेक, 4 चरणों में है। लेकिन बहुत से जो पंडित शब्द कहना उचित नहीं होगा, बहुत से जो ज्ञानी पुरुष, जो ज्ञानी लोग थे, वो केवल जीव को समझ के, नवदा भक्ति को समझ के, बिल्कुल मूर्ति पूजा या बहुत बेसिक बातों को समझ करके वहीं अटक गए, उससे आगे चले ही नहीं। ओशो सभी विषयों पे बोले हैं, मूर्ति पूजा पे भी बोले हैं, धार्मिक पाखंडता पे भी बोले हैं, और बहुत से उनका, मैं समझता हूँ वो एक ऐसा गहरा समुद्र है, एक ऐसा सागर है जिसकी गहराई तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। जितना आप डूबेंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, कुछ ना कुछ जो है वो निकलता रहेगा। जिन खोजा तिन पाइयां भी है, अनगिनत है। मतलब वो कहना, मैंने कहा ना कि वो एक ऐसा समुद्र है जिसमें वो, उनका नाम ही ओशो इसलिए पड़ा, ओशोनिक से फिर वो ओशो नाम उनका पड़ा, और ही इज ओनली वन। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं इसमें किसी को इसमें बॉन्ड नहीं करूंगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि वो एक ऐसा सदगुरु, मैं गुरु से भी ऊपर उनको रखता हूँ, वो गुरु, एक ऐसा सदगुरु जो इस विश्व में आया और उसने ऐसे, वो सब्जेक्ट की बात खुले तौर पे ना की जाए, उसे ऐसे सब्जेक्ट पे बोले वो, जिसका कभी आज तक बड़े बड़े इवन बड़े बड़े भगवान और बड़े बड़े पैगंबर तक भी उस विषय पे बोलने से कतराते थे, और उन्होंने उस पर खुल के बोले वो, और यहां तक कहा उन्होंने कि ये प्रकृति चली ही उसी से रही है, आप उसको बुरा नहीं कह सकते, वो ईश्वर की देन है। और ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों से मैं सुनता हूं कि ओशो ईश्वर को नहीं मानते थे। ओशो, उनकी सबसे बड़ी धारणा, सबसे बड़ा कंसेप्ट, वो ये कहते थे कि मैं हर व्यक्ति को ईश्वर बनाना चाहता हूं, हर व्यक्ति को भगवान बनाना चाहता हूं। कैसे? ध्यान, कि जाइए भीतर, पता लग जाएगा कि वो खुद भगवान है। और हम जो पाखंड में पड़े हैं जो लोग जी, उस पर जब चोट करिए तो भाई साहब, किसी का अगर हम घर उजाड़ेंगे तो वो तो उसका बदला लेगा ही ना। तो पाखंड से चोट पड़ी है। लेकिन बहुत सरल शब्दों में और बहुत सीधे से शब्दों में, बहुत कम शब्दों में मैं ये जानना चाहूँगा कि आदमी आज के इस कलयुग में, आज के इस परिप्रेक्ष्य में, जहाँ व्हाट्सएप संस्कृति में लोग डूबे हुए हैं, फोन पे लोग लगे हुए हैं और चारों से भौतिकवादी में डूबे हुए हैं, कैसे ध्यान लगाया जाए? सरलतम मार्ग क्या है? पहली बात तो ध्यान लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान इज द नॉन डूइंग प्रोसेस। अभी तक ध्यान की जो व्याख्याएं हमारे यहाँ हुई हैं, वो व्याख्याओं से असल में हमें भटका दिया गया है। जब मैं खुद एक छात्र जीवन में, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा, MBA किया, लेकिन जब मैंने ओशो को पढ़ा, जो अक्सर मैं सुनता हूँ, मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मैंने ओशो को पढ़ा और मैं बहुत डीप सुना, उनको पढ़ा, तो कुछ और ही निकला। जीवन की एक यात्रा, आज व्यक्ति जो भी खोज रहा है इस दुनिया में, जो भी ढूंढ है उसकी, जो ढूंढ रहा, चाहे वो पैसे के रूप में हो, क्यों, क्या चाहिए उसको? आनंद चाहिए। खोज
उसकी आनंद की है, चाहे वो पैसे से ढूंढ रहा हो, वासना से ढूंढ रहा हो, पद से ढूंढ रहा हो, किसी भी चीज़ से ढूंढ रहा हो, अल्टीमेटली वो आनंद ही ढूंढ रहा है ना। तो ओशो ने कहा कि आ जाओ ध्यान में, और ध्यान के लिए ना किसी पाखंड की, ना किसी आडंबर की, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ध्यान में आ जाओ। लेकिन द्वैत और अद्वैत की जो एक परंपरा रही अपनी, तो अद्वैत मतलब ओशो ने तो अंत में अपना भी कह दिया कि मैं भी नहीं हूं, आप तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो एक दोहा आता है। वैसे अपन जब वेद पढ़ते हैं तो वेद का भी जो अंतिम वाक्य है, जो वेदों को एक अपनी सनातन संस्कृति की जननी और एक उसको अंतिम बात कही जाए, लेकिन उसने भी अंतिम वाक्य नेति न इति, अभी भी बहुत बातें बाकी है। लेकिन मैं सोचता हूँ उसने तो बहुत सी बातें, कोई मेरे हिसाब से कहीं कोई बाकी रखा नहीं। जैसे मैंने अभी पिछली बार कहा कि ओशो एक ऐसा समुद्र है कि डूबते जाइए डूबते जाइए डूबते जाइए, कुछ ना कुछ मिलेगा। और मैं समझता हूँ आने वाला समय अब जो बहुत एक कठिन समय, मैं अभी एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी हमारे पिछले दिनों बहुत बड़ी त्रासदी हुई। मैं उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ जो हमारे कोरोना में हमारे भाई और बहनें जो जिनके साथ ये बड़ा एक प्रॉब्लम हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई। ये उन्होंने 1972 में अपने प्रवचन में कह दिया था कि ऑक्सीजन की आवश्यकता इस सृष्टि को पड़ेगी, कारण क्योंकि ओशो ने प्रकृति को ही परमात्मा बनाया है। उन्होंने कहा है प्रकृति ही परमात्मा है। और हमारे हिंदू धर्म में पीपल की पूजा होती है जी, वट की पूजा होती है, तो इसका मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीं ना कहीं वो उनसे जुड़े हुए थे। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप हमारे बीच में पधारे और आपने हमारे श्रोताओं को इतनी सुंदर बात यहाँ आपके इस माध्यम से और ओशो के बारे में आपने जानकारी बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो VI 90.8 FM का। और बहुत अच्छा लगा, आप एक बहुत अच्छे, मेरा एप्रिशिएशन है। और आप और आगे बढ़ें, अच्छे प्रोग्राम्स लेके आएँ, लोगों के बीच में जागरूकता लाएं। सुनते रहिए रेडियो V1 90.8 FM और हमारे साथ थे स्वामी ध्यान भिक्षु जी।